नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, यानी जरूरी कामों को कल पर टालने की आदत। आज के इस एनालिसिस में हम माधव द्वारा तैयार किए गए एक जबरदस्त फ्रेमवर्क का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसे द ट्रूथ ऑफ डिसिप्लिन कहा गया है। इसकी शुरुआत ही बहुत भारी और गंभीर टोन के साथ होती है, एकदम उस आलस और ठहराव जैसी जो अक्सर दिमाग को जकड़ लेता है। ये कोई आम टेक्स्ट नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सही शब्दों से सीधे हमारी आदतों पर चोट की जा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे फ्रेमवर्क को डिकोड करते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। माधव के इस सोर्स मटेरियल की शुरुआत बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के एकदम सीधे होती है। मूल पाठ की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हर रोज हर घर में गूंजता है। कल से पढ़ूंगा। लेखक यहाँ कोई सांत्वना नहीं देते, बल्कि सीधे उस मनोवैज्ञानिक जाल को सामने रख देते हैं जिसमें ज्यादातर लोग हर दिन फंसते हैं। ये बहाना सुनने में बहुत ही आम लगता है ना? लेकिन इस फ्रेमवर्क के अनुसार असल में ये खुद को धोखा देने की सबसे पहली सीढ़ी है। और जैसे ही ये सामान्य सा लगने वाला बहाना सामने आता है, सोर्स टेक्स्ट एक बहुत ही तीखा और कभी समझौता न करने वाला सच पेश करता है। तो आज तुम्हें सच सुनना पड़ेगा। लेखक के कहने का ये तरीका बहुत ही प्रभावशाली और नाटकीय है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा वाक्य है जो सामने वाले के सारे बहानों को एक ही झटके में खत्म कर देता है। यहाँ बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि कोई मीठी मीठी बातें नहीं होंगी, बल्कि एक कड़वी सच्चाई का सामना करवाया जाएगा। ये वो पल है जहाँ सारी आत्मसहानुभूति किनारे रखनी पड़ती है और समस्या को उसके असली रूप में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये बहाने किसी एक की नहीं बल्कि लाखों लोगों की कहानी है। सोर्स में उन आम झूठों की पूरी एक लिस्ट दी गई है जो लोग रोज अनजाने में खुद से बोलते हैं। कल से शुरू करूंगा, कल से टाइम टेबल बनाऊंगा, कल से पक्का सीरियस हो जाऊंगा। इस बात का मुख्य बिंदु ये समझना है कि लेखक ने वो कठोर सच्चाई बताने से पहले एक साझा जमीन कैसे तैयार की है। ये दिखाकर कि लाखों लोग बिल्कुल यही कर रहे हैं, लेखक ये एहसास दिलाते हैं कि एक यूनिवर्सल समस्या है। ये तरीका पढ़ने वाले को अकेलेपन से निकालकर एक बड़े समूह का हिस्सा बना देता है, जिससे आगे आने वाली सच्चाई का असर सच में और भी गहरा हो जाता है। इसके बाद इस फ्रेमवर्क का सबसे भारी और कड़वा सच सामने आता है। वो कल कभी आता ही नहीं। इस वाक्य की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये सोर्स टेक्स्ट का वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम टूटता है। जिस कल के सहारे सारी योजनाएं बनाई जा रही थी, सारी उम्मीदें टिकाई जा रही थीं, लेखक उसे पूरी तरह से एक छलावा साबित कर देते हैं। ये उस मानसिकता पर सीधा और सटीक प्रहार है जो हमेशा जिम्मेदारी को भविष्य पर टालकर बस आज के आराम में खोए रहना चाहती है। इस सच्चाई को और भी पुख्ता करने के लिए लेखक एक बहुत ही व्यावहारिक और थोड़ा चुभने वाला आत्मविश्लेषण करने को कहते हैं। ये बड़ा सा नंबर 7 पिछले 7 दिनों का प्रतीक है। सोर्स में ये सोचने के लिए कहा गया है कि पिछले 7 दिनों में कितनी बार ये कल वाला बहाना बनाया गया। और सबसे दिलचस्प बात जो लेखक यहाँ जोड़ते हैं वो ये है कि हर बार बहाना बनाते समय गहराई में कहीं ना कहीं ये बात पहले से पता होती है कि आज भी नहीं पढ़ूंगा। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि अपनी खुद की चोरी पकड़े जाने जैसा एहसास है, जिसे लेखक ने बखूबी शब्दों में पिरोया है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि माधव का ये ढांचा समस्या की असली जड़ को आखिर देखता कहाँ है। ये विचार इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ है कैपेबिलिटी यानी क्षमता और दूसरी तरफ है हैबिट यानी आदत। लेखक बहुत ही साफ शब्दों में ये गलतफहमी दूर करते हैं कि समस्या क्षमता या टैलेंट की कमी में है। बिल्कुल नहीं, असल समस्या तो उस गहरी पैठ बना चुकी आदत में है। ये नजरिया पूरी तरह से गेम बदल देता है, क्योंकि ये दोष को हमारी प्राकृतिक बनावट से हटाकर हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर डाल देता है। और सबसे अच्छी बात, व्यवहार को बदला जा सकता है। इस आदत को सुधारने के लिए लोग अक्सर जिस चीज का सबसे ज्यादा सहारा लेते हैं, सोर्स उसका भी बहुत तार्किक तरीके से पर्दाफाश करता है, और वो है मोटिवेशन। लेखक मोटिवेशन की तुलना एक ऐसी चीज से करते हैं जो केवल कुछ समय, मान लीजिए महज 2 घंटे के लिए आती है और फिर पीछे खालीपन छोड़ जाती है। इस विश्लेषण से ये एकदम साफ हो जाता है कि मोटिवेशन पर निर्भर रहना कितना अस्थिर और अविश्वसनीय है। ये एक ऐसी कमजोर बैसाखी है जो शुरुआत तो करवा सकती है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए ये पूरी तरह से बेकार है। अब तक इस टेक्स्ट ने समस्या को बहुत गहराई से कुरेदा है और सारे भ्रम तोड़ दिए हैं। लेकिन अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है।
तो क्या करना चाहिए? ये वो जगह है जहां हमारी इस चर्चा की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। सोर्स टेक्स्ट अब केवल समस्या को उजागर करने और परेशान करने से हटकर एक बहुत ही सक्रिय, स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड समाधान देने की दिशा में आगे बढ़ता है। लेखक इस समाधान को 3 मुख्य नियमों के एक बहुत ही मजबूत और प्रैक्टिकल ढांचे में ढालते हैं। पहला नियम, परफेक्ट दिन का इंतजार करना बंद करना होगा। दूसरा नियम, शुरुआत हमेशा छोटी करनी होगी। और तीसरा नियम, एक्शन लेना होगा। ये 3 स्तंभ उस पूरे अनुशासन के फ्रेमवर्क का आधार हैं जिसे माधव ने समझाया है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में उतारे जा सकने वाले कदम हैं। आइए अब इन तीनों नियमों को एक-एक करके थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पहला नियम बिल्कुल स्पष्ट है। सोर्स के अनुसार लोगों की एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि वे काम शुरू करने के लिए किसी परफेक्ट चीज का इंतजार करते हैं, चाहे वो परफेक्ट मूड हो, परफेक्ट दिन हो या परफेक्ट टाइम। लेखक का तर्क यहाँ बहुत ही धारदार है। पढ़ाई या किसी भी मेहनत वाले काम के लिए परिस्थितियां कभी भी अपने आप पूरी तरह से अनुकूल नहीं होंगी। इसलिए इस आदर्श स्थिति या परफेक्ट टाइमिंग के इंतजार को तुरंत छोड़ना होगा, क्योंकि सच कहें तो ये सिर्फ टालम-टोल का एक और नया रूप है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो मनोवैज्ञानिक नजरिए से बहुत ही चतुर और असरदार है। यहाँ लेखक छोटी शुरुआत करने की वकालत करते हैं। इंसान का दिमाग बड़े और मुश्किल कामों से डरता है। अगर पूरी किताब खत्म करने का पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने होगा तो दिमाग तुरंत घबराकर पीछे हटने की कोशिश करेगा। लेकिन सोर्स में जिस वाक्य पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, बस 10 मिनट पढ़ूंगा, ये दिमाग को चकमा देने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। काम के आकार को इतना छोटा कर दिया जाता है कि दिमाग को इसके लिए मना करने या कोई नया बहाना गढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि असली अनुशासन वास्तव में है क्या। तीसरे नियम में लेखक अनुशासन की जो परिभाषा देते हैं वो किसी भी पल भर के मोटिवेशन या मूड से कहीं ऊपर है। मूल पाठ में साफ लिखा है, मन ना हो फिर भी काम करना। बस यही अनुशासन का शुद्ध और कठोर सार है। ये फ्रेमवर्क साफ तौर पर स्थापित करता है कि सफलता का रास्ता काम करने की इच्छा होने से नहीं, बल्कि अपनी कमिटमेंट पर टिके रहने से होकर गुजरता है, फिर चाहे उस समय शरीर या दिमाग काम करने से कितना भी इनकार क्यों न कर रहा हो। अब सोर्स मटेरियल अपनी पूरी शक्ति के साथ एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ एक एकदम स्पष्ट दो तरफा विकल्प है। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार कल से बोलते रहेंगे और हमेशा के लिए वही पीछे छूट जाएंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज मेहनत कर रहे हैं और कल बहुत आगे निकल जाएंगे। ये ढांचा साफ तौर पर बताता है कि चॉइस एकदम सिंपल है, या तो औसत और साधारण बन के रहना है या आज ही काम करके अपना भविष्य बनाना है। ये कोई दूर भविष्य की बात नहीं है, ये पूरी तरह से आज और अभी लिए गए निर्णय पर टिका है। इस अहम मोड़ पर लेखक अपनी बात में बहुत ज्यादा तात्कालिकता यानी एक गहरी अर्जेंसी भर देते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि अभी भी समय बचा हुआ है, अभी भी चीज़ों को सुधारा जा सकता है, लेकिन ये समय हमेशा नहीं रहेगा। ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि अवसर का ये दरवाज़ा केवल एक सीमित समय के लिए ही खुला है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है और अब और देरी करने की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सीधे एक्शन में बदलता है। लेखक केवल थ्योरी देकर नहीं छोड़ते, बल्कि तुरंत उठाए जाने वाले बहुत ही स्पष्ट और फिजिकल कदम बताते हैं। एक छोटा सा कदम उठाना, किताब खोलना, फोन को उठाकर साइड में रखना और सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ना, ये वो असल कदम है जिन्हें ये फ्रेमवर्क बिना किसी देरी के तुरंत लागू करने की मांग करता है। यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी सोचने के लिए नहीं छोड़ा गया है, सिर्फ सीधा और सटीक एक्शन है। और इन छोटे छोटे कदमों का असली महत्व क्या है? ये समझना कि रातों रात सफलता मिलना सिर्फ एक मिथ है। असली ताकत हर दिन की जाने वाली उस छोटी सी मेहनत के लगातार जमा होने में है। सोर्स पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि सफलता किसी एक दिन की चमत्कार से नहीं मिलती, बल्कि ये लगातार हर दिन किए गए छोटे प्रयासों का ही अंतिम परिणाम होती है। ये उस कंपाउंडिंग एफर्ट की ताकत है जिसे अक्सर बड़ी सफलताओं की चकाचौंध में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और अब हम इस फ्रेमवर्क के सबसे चरम और ऊर्जावान हिस्से पर पहुंचते हैं। ये एक अंतिम अल्टीमेटम है जो बहुत ही स्पष्ट और सीधे तरीके से पूछा गया है। क्या फिर से कल से बोलोगे या आज से शुरू करोगे? ये सवाल बिल्कुल सीधा है और किसी भी तरह के बचाव का रास्ता नहीं छोड़ता।
ये एनालिसिस दिखाता है कि लेखक ने किस तरह शुरू से लेकर अंत तक धीरे धीरे तर्कों का निर्माण किया, ताकि अंत में एक ऐसा सवाल पूछा जा सके जिससे नजरें न चुराई जा सकें। ये अंतिम फैसला लेने का वो निर्णायक क्षण है जो आगे की पूरी दिशा तय करेगा। अंत में इस सोर्स टेक्स्ट का समापन क्रिएटर के एक बहुत ही शांत लेकिन जिम्मेदारी भरे बयान से होता है। डिसीजन तुम्हारा है। माधव इसी विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं और दर्शकों से लर्न विद माधव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने और कमेंट सेक्शन में विचार साझा करने का आग्रह करते हैं। आज के इस विस्तृत एनालिसिस को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं, जहां ये पूरी रूपरेखा हर किसी को उसी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प के साथ छोड़ जाती है कि क्या वो कदम आज उठाना है या फिर से एक और कल का इंतजार करना है।